दुनिया पर आने वाली है कयामत, जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन जंग को 2 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। युद्ध न जीत पाने और भारी नुकसान होने की बौखलाहट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में परमाणु बम के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। ये बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद बताई है। जेलेंस्की ने बताया कि ये बात वो नहीं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है। हालांकि ये पुष्ट सूचना नहीं है, लेकिन सच है। हमें इस खतरे से डरना नहीं है, बल्कि उससे निपटने के लिए तैयार रहना है। यह अकेले यूक्रेन का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना है। परमाणु बम के हमले का अंदेशा, जेलेंस्की। जेलेंस्की से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा जता चुके हैं। जेलेंस्की ने रूसी हमले से यूक्रेन के आधारभूत ढांचे को भारी नुकसान हुए और अर्थव्यवस्था के नुकसान को मद्देनजर दुनिया के संपन्न देशों के संगठन G7 से $50 अरब की आर्थिक सहायता मांगी है, जो कि तकरीबन 3,75,000 करोड़ रुपए होता है। साथ ही रूस की सेना ने कीव और इससे सटे इलाकों में हमले भी तेज कर दिए हैं। एक समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया कि नए सिरे से किए जा रही रूसी हमलों के बावजूद पूरा देश खतरे में है, क्योंकि काला सागर में अपने युद्धपोत के नष्ट होने पर रूस बौखला गया है और बौखलाए रूस ने कीव पर नए सिरे से हमले करने की चेतावनी दी है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि यूक्रेन के लोगों ने इसे गलत बताया है। वहीं यूक्रेन में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रूस को है बड़ा नुकसान। युद्ध के 51 दिन बीतने के बाद ये पहली बार है जब रूस ने बड़ा झटका झेला है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत कर रहा था। मॉस्कोवा के डूबने से काला सागर में रूस की सैन्य क्षमता पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रूस मॉस्कोवा के डूबने को अपनी प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देख रहा है, क्योंकि उसे अभी तक इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। युद्धपोत के डूबने से रूस की मारक क्षमता हुई कम। मॉस्कोवा में 16 क्रूज मिसाइल ले जाने की क्षमता थी। इस युद्धपोत के डूबने के बाद रूस की मारक क्षमता कम हुई है। इन मिसाइलों को परमाणु हथियार से लैस किया जा सकता है। एंटी रेडिएशन मेडिसिन का स्टॉक करें। कीव में यूक्रेन के पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा, हमें उस पल का इंतजार नहीं करना चाहिए जब रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला करे। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। उन्होंने कहा, एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने के लिए शेल्टर्स की जरूरत होगी। हाई अलर्ट पर रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस। इससे पहले भी शुक्रवार को जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि दुनिया को पुतिन के खतरे के बारे में चिंता होनी चाहिए। वहीं क्रेमलिन ने कहा कि उसने 24 फरवरी को हमला शुरू होने के तुरंत बाद रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा था। पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल के लिए अभ्यास करने का आदेश भी दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने हाल ही में एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मॉस्को ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ अस्तित्व के खतरे के मामले में यूक्रेन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। रूस क्यों करेगा परमाणु हमला? CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ हमले के दौरान मिली निराशा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कम दूरी और कम शक्तिशाली परमाणु हथियार का सहारा लेने के लिए उकसा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तीसरे विश्व युद्ध से बचने के बारे में खासा चिंतित हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलने से रूस की सुपर पावर इमेज को धक्का लगा है। ऐसे में इस इमेज को बनाए रखने के लिए रूस यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। परमाणु हथियारों की ताकत को पहचानें। परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं। ये हथियार न्यूक्लियर एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। परमाणु हथियार 2 तरह के होते हैं। पहला परमाणु बम, दूसरा हाइड्रोजन बम। न्यूक्लियर फिजन से विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम होते हैं, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले हथियार हाइड्रोजन बम हैं। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में गिराया गया था, जबकि दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी में गिराया गया था।
इन दोनों परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने दूसरे वर्ल्ड वार में किया था। न्यूक्लियर हमले का आदेश देश के राष्ट्रपति ही देते हैं। बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर वक्त कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास एक ब्रीफकेस होता है। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड वाला न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। जब राष्ट्रपति सोते हैं तब भी ये ब्रीफकेस उनके पास 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजाने लगता है। युद्धपोत डूबने से बौखलाए रूसी सैनिक। एक खबर के मुताबिक मॉस्कोवा युद्धपोत डूबने के बाद रूसी सैनिक बौखला गए हैं। ऐसे में यूक्रेन से बदला लेने के लिए कीव, खार्किव सहित 8 शहरों में रूस ने आक्रमण तेज कर दिए हैं। वहीं रूस का एक मिसाइल दागने वाला वॉरशिप ब्लैक सी में डूब चुका है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि उनकी सेना ने युद्धपोत पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद ये घटना हुई। युद्ध के 52 दिन बीतने के बाद ये पहली बार है जब रूस ने बड़ा झटका झेला है, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ समुद्र के रास्ते हमले का नेतृत्व यही युद्धपोत कर रहा था। मॉस्कोवा के डूबने से काला सागर में रूस की सैन्य क्षमता पर असर पड़ा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।